दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्राफीय विधि से हल करें। दोस्तों आपको दो समीकरण दिया हुआ रहता है और बोला जाता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि आपको इसका ग्राफ पेपर पर इसका ग्राफ बनाना रहता है और ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए, आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद आपको कभी भी ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें और यहाँ पे पहला समीकरण है 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y = 4 और ये दोनों समीकरण का ग्राफ बना करके क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हमको क्या क्या करना है उसको आप लोग सीख लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण यानी कि जो सबसे पहला समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो समीकरण 2x + y = 6 से इससे हमको क्या करना है, तो इससे सबसे पहले y को एक तरफ करना है और बाकी जितना टर्म रहेगा उसको हम लोग दूसरी तरफ करेंगे। तो देखिए 2x यहाँ पे लिखेंगे, 2x + y = 6 है। अब देखिए y को इसी तरफ रहने देंगे और 2x को उस तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 - 2x, क्योंकि देखिए 2x इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इतना देखिए आपको करने के बाद आपको इसका क्या करना है, मान सारणी बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मान सारणी। देखिए मान सारणी लिख दिए और उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। टेबल बना करके यहाँ पे x लिख दीजिए और यहाँ पर y लिख दीजिए। देखिए टेबल में आप इसमें 2 टर्म भी लिख सकते हैं और आपको अगर मन करेगा तो 3 टर्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रफ वर्क का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम y का मान निकाल के यहाँ पे लेकर आए हैं, तो y बराबर क्या लाए हैं, 6 - 2x। 6 - 2x देखिए निकाल कर लाए हैं। तो इसमें हमको x का वैल्यू रखना है और x का वैल्यू जितना रखने पर हमको y का जितना वैल्यू आएगा उसको हमको यहाँ पे लिखना है। और ध्यान ये देना है कि x का मान हमको वैसा रखना है जिसके लिए y का मान पूरा आ जाए, यानी कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.2 1.3 इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 रख करके ट्राई करेंगे। तो देखिए y बराबर 6 - 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4। अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x बराबर कितना रखे हैं, 1, तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 आया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा बॉक्स में, तो दूसरा बॉक्स में दूसरा मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 6 - 2x है। अब हम लोग x का मान हम लोग 2 रख के ट्राई करेंगे। x का मान 2 रख के ट्राई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4 बराबर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख दिए। आप देखिए यहाँ पे 2 घर बना करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 बनाते हैं तो थोड़ा सा जो ग्राफ का एक्यूरेसी है, जो आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिएगा वो बिल्कुल सीधा खिंचाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 3 मान निकालिए। उसके बाद देखिए तीसरा मान हम x के जगह पर अभी 3 रखेंगे। तो अगर x के जगह पर अभी 3 रखेंगे तो 6 - यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 0/2। तो कितना आ गया, 0। यानी कि अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। देख लीजिए एक मान सारणी मेरा बन कर के तैयार हो गया। उसी प्रकार से अब दूसरा समीकरण के लिए हमको मान सारणी बनाना है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे
समीकरण यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 4x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर 4 से। इससे क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग y को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इस तरफ y है वो माइनस में है, तो उस तरफ जाकर के हो जाएगा प्लस में। यानी कि इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 4 बराबर 2y। देखिए यहाँ पे 4 इस तरफ प्लस में है, तो इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2y बराबर 4x माइनस 4, या फिर y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 4 बटा 2। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहीं पे साइड में हम इसका मान सारणी बना देते हैं। यहाँ पर इसका लिखिए मान सारणी। मान सारणी यहाँ पे लिख लिए और उसी प्रकार से यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल यहाँ पे बना लीजिए। आप 2 चाहिए तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन 3 बनाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा और मार्क्स भी आपको पूरा फुल मिलेगा। देखिए एक्स वाई यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए फिर से हम लोग रफ कॉपी लाएंगे और रफ कॉपी में एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है, तो y बराबर यहाँ पर है 4x माइनस 4 और बटा में 2। अब देखिए x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे। x का वैल्यू यहाँ इसमें भी 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 4 बटा 2, यानी कि यहाँ पे 0 बटा 2 यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखिए x बराबर अब हम लोग 2 रखेंगे, तो x बराबर अगर 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 बटा 2, तो 8 माइनस 4 और बटा में 2 यानी कि 4 बटा 2 आ गया। यानी कि कितना आया 2 आया। अगर x का वैल्यू इसमें 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। उसके बाद देखिए तीसरा टर्म आप छोड़ सकते हैं या फिर तीसरा टर्म भी आप निकाल लीजिए। x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखें, जैसे x का वैल्यू इसमें 3 रखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए रफ कॉपी पर करते हैं 4 तिहाई 12 माइनस 4 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 8 बटा 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, आपका आधा काम समाप्त हो गया। अब इसको सिर्फ ग्राफ पेपर पर इसको आपको प्लॉट करना है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर लेकर आते हैं। तो आपको देखिए ग्राफ पेपर पर इसका ग्राफ खींचने के लिए मान सारणी को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे एक मान सारणी यहाँ है और दूसरा मान सारणी यहाँ है। तो देखिए मान सारणी में आप लोग देखिएगा तो 1 से 3 तक है, इसमें भी 1 से 3 तक 4 तक वैल्यू है, यानी कि निगेटिव ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते समय ये देखेंगे कि पॉजिटिव का हम लोग ज़्यादा, मतलब कि पॉजिटिव में हम लोग ज़्यादा संख्या लिखेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, ये y एक्सिस खींच लिए और दूसरा हमको क्या करना है x एक्सिस खींचना है। तो देखिए बिल्कुल लाइन पर सीधा ही खींचिएगा, ये हो गया x एक्सिस। अब देखिए इसका नामकरण कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे x डैश लिख लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे y डैश। अब देखिए जहाँ जहाँ पे लाइन है वहाँ पे हम लोग संख्या लिख देंगे इस तरह से। ये देखिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, इसी प्रकार से 4 5 6 7 इस तरह से लिख दिए। और इस तरफ आइएगा तो -1 -2 यानी कि -1 लिख दिए, यहाँ पे -2 लिख दिए। उसी प्रकार से ऊपर आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। देखिए इस तरह से खींच लिए। और उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे -4। अब देखिए मान सारणी पर ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला मान सारणी में क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 तो y बराबर कितना है 4 है। तो देखिए सबसे पहले
x बराबर अगर 1 अगर रखते हैं तो y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 4 आया है, यानी कि एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 तो y बराबर क्या आया, 4 आया, एक पॉइंट हमको यहाँ है। फिर देखिए दूसरा x बराबर 2 तो y बराबर भी कितना है, 2 है। तो देखिए x बराबर 2 तो y बराबर 2, यानी कि दूसरा पॉइंट हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिला। तीसरा पॉइंट देखिए x बराबर 3 तो y बराबर 0, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 जो होगा वो x एक्सिस पर ही होगा। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब देखिए तीनों पॉइंट को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। देखिए इस तरह से तीनों पॉइंट को आपस में मिला दिए। उसके बाद देखिए एक रेखा खिंचा गया। उसके बाद देखिए दूसरा मान सारणी क्या दिया हुआ है, तो x बराबर देखिए दिया हुआ है 0 तो y बराबर x बराबर 1 तो y बराबर क्या है, तो y बराबर 0 है, यानी कि x बराबर 1 तो y बराबर 0, एक यहाँ पे आया। देखिए दूसरा पॉइंट है x बराबर 2 तो y बराबर 2, यानी कि दूसरा पॉइंट इस बिंदु पे आया है जो पहले वाले संख्या से कॉमन मिल रहा है। और तीसरा है x बराबर 3 तो y बराबर 4, यानी कि x बराबर 3 है यहाँ पे तो y बराबर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए अब इस तीनों लाइन को स्केल के सहायता से मिला दीजिए। तीनों लाइन देखिए कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे, जहाँ पे मैच करेगा वहीं से मिलाइएगा, बिल्कुल भी इसको तिरछा नहीं खींचेगा। देखिए इस तरह से यहाँ से एक चिन्ह यहाँ से खींच दिए। देखिए थोड़ा सा इसको खींचने में क्या होना चाहिए, ये लाइन है जो तिरछा नहीं होना चाहिए, तिरछा होगा तो आपका मार्क्स है वो कट जाएगा। इसलिए लाइन खींचते समय ध्यान दीजिए कि ये लाइन है वो तिरछा ना हो। देखिए अब क्या कीजिए कि दोनों लाइन यानी कि जो समीकरण के लिए खींचे हैं उस लाइन का यहाँ पे नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर इसके लिए 4x माइनस 4 बराबर यहाँ पे 2y इसके लिए खींचे हैं। और ये दूसरा जो है, दूसरा है वो 2x प्लस y बराबर 6 के लिए खींचे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्राफ है वो यहाँ पे खींचा गया। दोस्तों अगर इतना आप कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल 5 मार्क्स, आपको जितना मार्क्स का रहेगा, ऐसे तो अधिकतर 5 मार्क्स में आते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।